आजकल बहुत सारे फाउंडर्स बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन गलत स्ट्रक्चर चूज़ कर लेते हैं और बाद में उन्हें कंप्लाइंस में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, कौन से फाउंडर्स के लिए बेस्ट है, रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस और कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं। अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि कंपनी और उसके ओनर्स दोनों अलग अलग माने जाते हैं। इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स तक हो सकते हैं। एक कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, एसेट्स ओन कर सकती है और अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। अगर आप सीरियस बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। हु शुड चूज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? अब सवाल ये आता है कि क्या ये स्ट्रक्चर सबके लिए है? सो यू कैन चूज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप स्केलेबल बिजनेस प्लान कर रहे हो, फ्यूचर में आप ग्रोथ और एक्सपेंशन चाहते हो, आपको और इन्वेस्टर्स चाहिए, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं। अगर आप अभी बहुत ही छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एलएलपी या सोल प्रोप्राइटरशिप भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है लिमिटेड लायबिलिटी। डायरेक्टर्स की लायबिलिटी कंपनी में लिमिटेड होती है। दूसरा है बेटर क्रेडिबिलिटी। क्लाइंट्स और वेंडर्स का ट्रस्ट जो है कंपनी पे कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा बिकॉज आप एक प्रॉपरली इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड एंटिटी हैं एट द वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा है इजी फंड रेजिंग। फंड रेजिंग के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप इक्विटी अलॉट कर सकते हैं एंड उसके अगेंस्ट में आप फंड रेज कर सकते हैं। और चौथा है परपीचुअल सक्सेशन। अगर कोई डायरेक्टर कंपनी छोड़ देता है, रिज़ाइन कर देता है, तो उससे कंपनी बंद नहीं होती, आप डायरेक्टर दूसरा अपॉइंट कर सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई कैसे जाती है, तो इसके लिए मैं आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल होती है। इसके लिए सबसे पहले प्रपोज डायरेक्टर्स के, सब्सक्राइबर्स के जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी कि डीएसी बनवाए जाते हैं। स्टेप नंबर 2 है डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास डिन होना चाहिए। अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो जनरली जब हम इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म फाइल करते हैं उसके साथ ही आप डिन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 है नेम अप्रूवल। तो नाम जो भी आप कंपनी का रखना चाहते हैं उसके लिए नेम रिजर्वेशन की एप्लीकेशन, नेम रिजर्वेशन का फॉर्म फाइल किया जाता है। जो भी आप नाम कंपनी का रखना चाह रहे हैं वो यूनिक नेम होना चाहिए। एग्जिस्टिंग नेम से मैच होता हुआ होगा तो आपका नेम रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। स्टेप नंबर 4 है ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं जैसे कि कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस, एफिडेविट्स, डिक्लेरेशंस। स्टेप नंबर 5 इज फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉर्म। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लगाकर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू एमसीए पोर्टल पर फाइल कर देते हैं। एंड स्टेप नंबर 6 इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आपके फॉर्म्स जो है इनकॉर्पोरेशन के वो अप्रूव हो जाते हैं तो आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसका मतलब है कि आपकी कंपनी लीगली रजिस्टर हो गई है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए कंपनी रजिस्टर करने के लिए। तो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए आपको उनका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी होना चाहिए, उनका मेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए आपको प्रूफ लगाने पड़ेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, यूटिलिटी बिल कोई भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा आपको जो ओनरशिप है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हैं और अगर ओनर आप नहीं है तो आपको ओनर से एनओसी लेनी पड़ेगी और वो आपको इस फॉर्म के साथ लगानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मिसमैच की वजह से डिलेज होते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे फेवरेट क्वेश्चन की कि मैडम खर्चा कितना होगा। तो कॉस्ट डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे: ऑथराइज कैपिटल, गवर्नमेंट फीस और प्रोफेशनल फीस। आपकी ऑथराइज कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी आपकी गवर्नमेंट फीस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए टोटल जो भी खर्चा आता है वो हर केस में थोड़ा वैरी करता है। अब कुछ मिस्टेक्स जो लोग बहुत ही कॉमनली करते हैं, सबसे पहला है गलत स्ट्रक्चर चूज़ कर लेना। आपकी नीड्स को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी सूट कर रही थी पर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, या आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बनानी थी और आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के बैठ गए। दूसरी गलती है कि नाम चेक किए बिना फाइल करना। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि आप जो नाम फाइल करने जा रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, क्या वो किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं कर रखा, क्या उस नाम से किसी का ट्रेडमार्क रजिस्टर तो नहीं है।
अगर ऐसा है तो आप दूसरा नाम अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आप बिना चेक करे फाइल करेंगे तो आपका रिजेक्शन आएगा और जिसकी वजह से आपका टाइम और कॉस्ट दोनों ही लग जाते हैं। और तीसरी कॉमन मिस्टेक है कंप्लायंस को बहुत ही लाइटली लेना। अभी थोड़े से इग्नोरेंस की वजह से आगे जाके बहुत ही हैवी पेनल्टीज़, हैवी अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है, इसलिए कंप्लायंस को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट है या आप इनकॉर्पोरेशन प्लान कर रहे हो, तो प्रोफेशनल गाइडेंस लेना हमेशा एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।